नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निवेश। निवेश में हम क्या खरीदें। जहाँ तक है ज़िंदगी में रहने के लिए घर की ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है, चाहे कहीं भी रहेगा एक घर तो चाहिए ही। तो जहाँ तक ये आदमी सोचता है कि ऐसी चीज़ खरीदे जाए कि जो हम रहने के भी काम में आए और हमारा निवेश भी सुरक्षित रहे, तो इसके लिए सबसे अच्छा घर आप प्लॉट वगैरह देख सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे प्लॉट और फ्लैट कौन बेस्ट है, कौन अच्छा है, किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है। देखिए फ्लैट जो है ये बना बनाया कंपनी द्वारा हर चीज़ बना बनाया मिलता है, ठीक है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है सब अपने हिसाब से वो करते हैं, डिज़ाइन वगैरह उनका सब अपने तरीके से होता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्लॉट यदि आप फ्लैट यदि लेते हैं तो जो आज जिस रेट पे आप ले रहे हैं 10 साल के बाद सेम फ्लैट जो भी बनेंगे उससे अच्छे फ्लैट बन जाएंगे, उसी रेट पे आपको मिल जाएंगे। फ्लैट लेके सोचेंगे कि हम किराया पर दे दें और किराया से ईएमआई भरें, तो ये भी करीब करीब संभव नहीं हो पाता। जितना भी फ्लैट का किराया आएगा आपको ईएमआई जो भरेंगे अपने जेब से ही कुछ नहीं लगाएंगे। लोन वगैरह लेके फ्लैट है तो लोन लेके ही करेंगे। यदि किसी वजह से आपकी नौकरी मिसिंग हुई या किसी भी तरह से इकोनॉमिकल दिक्कत हुआ तो इस समय यदि फ्लैट को बेचने जाएंगे तो आपको वो कीमत नहीं मिलेगी जो इतना आपने लगा रखा है, औने पौने ही दाम मिलेंगे। यदि आप अपने ईएमआई का कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप हर तरह से नुकसान में रहेंगे। तो फ्लैट किराया पे देने के लिए ठीक नहीं है, जब भी है तो रहने के लिए पर्पज़ से ठीक है। फ्लैट के लोन वगैरह की बात करें तो फ्लैट आसानी से मिलता है, फ्लैट का लोन भी बहुत आसानी से पास हो जाता है। इसमें तुरंत कब्जा मिल जाएगा, चाबी मिल जाएगी, तुरंत घर बना बनाया मिलेगा, अपना आके रहने लगेंगे। इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती, सिक्योरिटी होती है, मेंटेनेंस चार्ज लगता है। तो ये सारी चीज़ में फ़ायदा और नुकसान का मूल्यांकन आप कर सकते हैं फ्लैट का। लेकिन अब रेट की बात करें, यदि 50 साल बाद की बात करें कि फ्लैट का क्या होगा, प्लॉट का क्या होगा। फ्लैट जो होगा 50 साल के बाद दूसरे फ्लैट वैसे ही बन के तैयार हो जाएंगे, इससे अच्छी इसकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी। हो सकता है बिल्डिंग जर्जर हो जाए और काफ़ी दिक्कत हो। तो 50 साल के बाद 100 साल के बाद फ्लैट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी लास्ट में, ठीक है। लंबे समय की बात कर रहा हूँ। और प्लॉट है, आइए प्लॉट की बात करते हैं। प्लॉट जो होता है, फ्लैट हमेशा एक बनाए जा सकते हैं लेकिन ज़मीन जो है बनाई नहीं जा सकती। ज़मीन एक निश्चित है, ठीक है, जितनी है उतनी ही रहेगी। और फ्लैट जो है वो डेवलप होते रहेंगे, उनकी संख्या बढ़ सकती है। जाहिर सा है कि जिस चीज़ को निर्माण यदि होता रहेगा तो उसके रेट हमेशा गिरेंगे, और जिस चीज़ का निर्माण यदि नहीं है, वो नहीं मिलने वाली है, तो उसको वो हमेशा महंगी होती रहेगी। ज़मीन की वैल्यू, प्लॉट की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। यदि रजिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, फ्लैट 15 से 20% लोग खरीदते हैं तो प्लॉट 50% लोग खरीदते हैं। प्लॉट लेके घर बनवाना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बात बजट की आती है। फ्लैट तो बना बनाया आपने खरीदा, आके रहने लगे। प्लॉट के लिए पहले लोन लेना पड़ेगा, लोन लेके आपने प्लॉट ली, फिर कंस्ट्रक्शन वाला काम कराना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन बनाने में भी दुनिया भर के पेपर होते हैं, ठीक है। नक्शा पास करवाना पड़ेगा और जो ठेकेदार है उसका सब देखना पड़ेगा, सही से बना रहा है नहीं बना रहा है, और उसका कंस्ट्रक्शन की लागत देखनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें आपके जेब पे भारी पड़ सकती है। यदि इन केस फ्लैट के रजिस्ट्री कराने में इन केस किसी तरह की दिक्कत हुई है, ज़मीन की जांच पड़ताल कराने में आपने कहीं लापरवाही बरती है, नहीं जांच पड़ताल कराया, किसी ट्रस्ट से किसी ने दिला दिया, तो इसमें आपके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपके पैसे फंस सकते। फ्लैट में आप अपने हिसाब से बगीचा बनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन करवा पाएंगे। वो सारी चीज़ें तो प्लस पॉइंट है ही। फ्लैट को बेचना आसान नहीं है। आपने जब भी ले लिया, यदि किसी मजबूरी में आप फंस सकते हैं, यदि सोचेंगे कि हम फ्लैट को बेच के पैसा ज़्यादा कमा लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से अपना खरीद लिया। इसलिए निर्णय लेने से पहले काफ़ी सोच समझ के ही फ्लैट या प्लॉट कुछ भी खरीदें। किसी के भावनाओं में या किसी जानकारी के अभाव में उत्तेजित होकर कोई चीज़ नहीं है कि चलिए भाई एक नहीं ले लिया, दो ले लिया। दो फ्लैट लेके लोग बेच रहे हैं, खरीद लिया, ज़रूरत के हिसाब से बेच रहे हैं, जबकि ईएमआई दिए वगैरह और बेच रहे हैं, वो भी वैल्यू नहीं मिल रही है। प्लॉट होता तो ज़रूर मिल जाता। प्लॉट के रेट हमेशा बढ़ेंगे। आज का जो प्लॉट रेट का रेट रहेगा, यदि घर नहीं बनवाया, ऐसे खाली भी छोड़ रखे हैं, तो भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। लोन लेने की बात देखें तो फ्लैट पे जो होता है लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। सारे नक्शे वगैरह पास होता है, जो बिल्डर अपने से पहले से ही वो सारी चीज़ें जूझ चुका होता है, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होती। प्लॉट के लोन लेने के लिए भी आपको बहुत दिक्कत हो, सारे कंप्लीट होने के बाद ही लोन मिलेगा, वो भी किसी तरह से कहीं से भी किंतु परंतु आया तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक तो टाइम का अभाव, दूसरे आपको ये सब चीज़ों
में आपको टाइम लगाना पड़ेगा। दोनों में लोकेशन की जांच बहुत ज़रूरी है। यदि लोकेशन सही है, रोड, रास्ता, अस्पताल, हॉस्पिटल, स्टेशन और भी बहुत सी चीज़ें जो कि सुख सुविधाओं से की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, चाहे प्लॉट के लिए हो चाहे फ्लैट के लिए होगा। तो वो यदि रहेगा तो वैल्यू दोनों की बढ़ेगी, उस रहेगा तो वैल्यू प्लॉट की अच्छी बढ़ेगी, उसका निवेश काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लॉट भी आपने सही यदि ढंग से नहीं खरीदा, लोकेशन की जांच नहीं की, पेपर की जांच नहीं की, आपका पैसा उसमें भी फंस जाएगा। भविष्य की जो योजनाएं होती हैं आदमी के, उसके हिसाब से ही प्लॉट या फ्लैट का चयन करना चाहिए। अपनी जो प्लानिंग होती है कि प्लानिंग में कौन सा फिट बैठता है, यदि प्लानिंग आपकी सही है तो अपना इस चीज़ को ज़रूर देखें कि हम किस लिए फ्लैट ले रहे हैं चाहे किस लिए प्लॉट ले रहे हैं। फ्लैट का जो फ़ायदा नुकसान मैंने बताया वही चीज़ें हैं, और प्लॉट का भी फ़ायदा और नुकसान है। लेकिन आर्थिक रूप से देखा जाए तो प्लॉट बेस्ट है फ्लैट के हिसाब से। हालांकि प्लॉट में लेके और फिर घर बनवाना ये सब काफ़ी पूंजी का काम है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। इस वजह से जांच पड़ताल करा के ही उसमें प्लॉट या फ्लैट का अपना निर्णय लें। फ्लैट में सारी सुविधाएं मिलती है, हर तरह से सुविधा से वो लैस होता है फ्लैट में। और जो प्लॉट में होता है उसमें एक आज़ादी मिलती है, ये अच्छा रहता है कि प्लॉट पे भाई अपना घर है, अपना घर है। फ्लैट भी अपना घर है, लेकिन फ्लैट में कुछ बंदिशें हो जाती हैं, प्लॉट में वो बंदिशें नहीं रहती। ठीक है, तो फ्लैट प्लॉट का ये मैंने मूल्यांकन किया, और आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।